बात करने के लिए लॉगिन करें www.astrotak.com। जिन लोगों का जन्मदिन 9 जून को है उन्हें हम सबकी तरफ से जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। आने वाले साल में आपकी पारिवारिक समस्याएं, पारिवारिक जीवन की मुश्किलें हल होंगी। आपकी आर्थिक स्थिति में, आपकी फाइनेंशियल कंडीशन में निश्चित रूप से सुधार होता हुआ दिखाई दे रहा है। अगर आप इस साल विवाह करना चाहते हैं या आपका कोई लव रिलेशनशिप का मामला है तो विवाह के मामले में और प्रेम के मामले में इस साल में सावधानी रखनी होगी। साथ ही साथ आपको इस साल में पेट की समस्या और हड्डियों की समस्या परेशान कर सकती है। इसका ध्यान बनाए रखना भी आपके लिए जरूरी होगा। क्या करना चाहिए? पूरे साल भर अगर आप हनुमान चालीसा का पाठ करें, एक बार सुबह एक बार शाम को, पूरे साल भर अगर आप पढ़ें तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। अब बहुत बार जैसा अदिति कह रही थी कि हम सुनते हैं कि भाई उस महिला के ऊपर देवी आती हैं, उस पुरुष के ऊपर देवता आते हैं। ये होता क्या है? देखिए, दरअसल एक विचित्र तरह की मानसिक स्थिति है ये, और ये कमजोर मानसिक स्थिति का परिणाम है। आपके दिमाग के बहुत सारे हिस्से होते हैं, उसमें एक हिस्सा ऐसा होता है जिसमें आपके विचार इकट्ठे होते जाते हैं। जब वो विचार आपके ऊपर आपकी पर्सनैलिटी को इम्पोज कर देते हैं तो आपके ऊपर देवी देवता आ जाते हैं, व्यक्ति का व्यवहार बदल जाता है, लगता है इसके ऊपर भगवान आ गए, देवी आ गई, देवता आ गए। एक बात बताइए, क्या देवी देवता की शक्तियां इतनी कम होती हैं कि कोई भी व्यक्ति उन शक्तियों को अपने अंदर ले लेगा, समाहित कर लेगा? किसी भी व्यक्ति के ऊपर कभी कोई देवी देवता नहीं आते, ये बात समझ लीजिए। ये जो देवी देवता आते हैं इसको कहते हैं एक अलग तरह की मानसिक स्थिति, और उस मानसिक स्थिति में दिमाग की पोटेंशियलिटी का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा होता है। इसलिए जिनके ऊपर देवी देवता आते हैं आप देखेंगे कि वो बड़े ताकतवर हो जाते हैं, उनके पास शक्ति बहुत आ जाती है, बहुत सारा खाना खाने लगते हैं, उनकी व्यवहार वाणी सब बदल जाती है। ये दरअसल देवी देवता नहीं होते, उनके ही अपनी मानसिक स्थिति का एक खेल होता है। तो इसके लिए बेसिकली न्यूरोलॉजिकल साइंस में बहुत सारे उपाय बताए गए हैं और बहुत सारे उपाय किए जा सकते हैं, लेकिन चूंकि लोग इसको अपनी आस्था से जोड़ लेते हैं इसलिए देवी देवता समझ लेते हैं।